अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वीनस न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज। जैसे कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सामने आ गया। ताहयात नाअहली कल अदम करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच का फैसला खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f के तहत ताहयात नाअहली कल अदम करार दे दी। सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने 6-1 के तनासुब से फैसला सुना दिया। हमारे साथ लाइन पे मौजूद है इस्लामाबाद से जमीर। हम जमीर से पूछेंगे, जमीर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ताहयात नाअहली कल अदम करार दे दी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f के तहत, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइन पे लिया। तो मैं आज आपको सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 52(1)(f की जो फैसला सुनाया है और सियासतदानों के हवाले से ताहयात नाअहली खत्म की है, उसके हवाले से तफसील से बताऊंगा। तो इसकी अगर बात कर ली जाए तो वजीर आजम, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली जो है वो भी खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 62(1)(f की तशरीह के केस में तमाम फरकीन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद 5 जनवरी को फैसला महफूज किया था, जो कि सुनाया गया है। और इस फैसले में 6-1 के तनासब से जो ये फैसला जारी किया गया है, जस्टिस याहिया अफरीदी जो है उन्होंने इस अक्सरियती फैसले से जो है वो इख्तिलाफ किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नाअहली कल अदम करार देते हुए कहा है कि सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। अदालत की मुआवनत करने वाले तमाम वकला का शुक्रगुजार हूँ, ये फैसले में कहा गया। और इससे पहले 5 जनवरी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा था कि जो सियासतदानों की ताहयात नाअहली जो है उस केस में रिमार्क्स के दौरान उनका कहना था कि अपने रिमार्क्स में उन्होंने मजीद कहा था कि सारे मामले का हल इस्लाम में मौजूद है। कुरान पाक में बताया गया कि इंसान का रुतबा बहुत बुलंद है, इंसान बुरा नहीं, उसके अमाल बुरे होते हैं। 62(1)(f इंसान को बुरा कह रहा है। अगर कोई शख्स गुनाह से तौबा कर ले तो माफी मिल सकती है। और इस केस की अगर हम मुकम्मल तफसीलात की बात कर ले तो दरखास्त गुजार फयाज अहमद गौरी और सजादुल हसन के वकील खुर्रम रजा ने अदालती दायरा इख्तियार पर सवालात उठाए थे और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये केस किस दायरा इख्तियार पर सुन रही है। क्या आर्टिकल 187 के तहत अपीलें एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर की गई? तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के वकील से मुखालमा करते हुए कहा था कि आप अपनी दरखास्त तक महदूद रहे, जिस पर खुर्रम रजा का कहना था कि अदालत मुकदमे की कार्रवाई 184/3 में चला रही है या 187 के तहत। तो आर्टिकल 62(1)(f में कोर्ट ऑफ लॉ की तारीफ नहीं बताई गई, ये खुर्रम रजा ने अपने दलाइल के दौरान कहा था। और वकील खुर्रम रजा ने मजीद आर्टिकल 62(1)(f की डिक्लेरेशन देने का इख्तियार इलेक्शन ट्रिब्यूनल के है। या आर्टिकल 1(f) जो 62(1)(f में कोर्ट ऑफ लॉ दर्ज है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा बेहतर होगा हमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल के इख्तियार की तरफ ना लेकर जाए। आर्टिकल 62(1)(f जो है कोर्ट ऑफ लॉ की बात करता है। जैसे काजी फाइज ईसा ने कहा आर्टिकल 99 हाई कोर्ट को आर्टिकल 184/3 सुप्रीम कोर्ट के एक इख्तियार देता है। सवाल ये है कि क्या आर्टिकल 62(1)(f सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार देता है? दरखास्त गुजार के वकील का कहना था ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट अपील के दायरा इख्तियार में सुनती है, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा दुरुस्त, लेकिन क्या 62(1)(f ट्रिब्यूनल को भी ताहयात नाअहली का इख्तियार देता है या ताहयात नाअहली का इख्तियार सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि आईनी अदालत और सिविल कोर्ट में फर्क को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आईनी अदालतें हैं, जहां आईनी दरखास्तें दायर होती है। इलेक्शन कमीशन कानून के तहत इख्तियार इस्तेमाल करता है। अगर इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहल कर सकता है तो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बकायदा तौर पर जो है यह फैसला पढ़कर सुनाया, फैसला महफूज किया गया था जो कि सुनाया गया है। और ताहयात नाअहली जो है वो खत्म कर दी गई है। और ताहयात नाअहली का जो है सबसे बड़ा फायदा जहांगीर तरीन और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हुआ है, और इसके अलावा दीगर सियासतदान जो है उनको भी इस ताहयात नाअहली का फैसला हुआ है, फैसले से जो है फायदा पहुंचा है। लेकिन ये है कि ताहयात नाअहली जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। और बकायदा तौर पर जो है वो जो दरखास्त थी उसके ऊपर जो महफूज फैसला किया गया था वो सुना दिया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने जो है वो फैसला जो है वो समाअत की थी और फैसला महफूज किया था, जो कि सुनाया है। और फिर 6-1 के तनासब से ये फैसला जारी किया गया है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो इस पर इख्तिलाफ किया है, जबकि दीगर जजेस साहबान ने जो है यह फैसला
मुकम्मल तौर पर जो है उसमें अपनी मुशावरत जारी रखते हुए जो है उसकी मामलत से जो से ये फैसला सुना दिया है। जी बिल्कुल। अच्छा ज़मीन, जहांगीर तरीन के हवाले से अगर बात करें कि क्या अब आप कहेंगे जहांगीर तरीन क्या अब अपने ही हलकों से दोबारा लड़ेंगे जहां-जहां वो पहले उन्होंने टिकट्स थी उनके पास, या कोई और राय अमल इख्तियार करेंगे? इसके बारे में आपके पास क्या अपडेट है? देखिए जी, जहांगीर तरीन जो ही जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे तो उसके बाद उनके ऊपर ये नाअहली का जो है वो केस दायर किया गया था और उसके बाद उनको जो है नाअहल किया गया था और उसके बाद वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते थे। लेकिन ये अब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नाअहली जो है वो खत्म कर दिया है, जिसका फायदा जो है वो तमाम सियासतदानों को पहुंच रहा है और ताहयात नाअहली जो है वो अब खत्म हो गई है। तो जहांगीर तरीन जो है अब वो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जो है वो बना चुकी है, उसमें वो शामिल है और तकरीबन उनके वो जलसे भी कर चुके हैं और अपने जो उनका अपना हल्का है बहावलपुर का और दीगर जो उनके अपने शुमाली पंजाब की हल्की है वहाँ वो बकायदा तौर पर जलसे भी कर चुके हैं और कैंपेन भी चला चुके हैं और बकायदा तौर पर वो अब जो है वो इस रैली खत्म होने के बाद तो वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और सामने भी आ चुके हैं। तो अब ताहयात रैली जो है वो अब खत्म हो चुकी है और जहांगीर तरीन जो है वो अपने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जहाँ पे ऑलरेडी वो मौजूद है, मेरा ख्याल है कि आप वो खुल के जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं और अगर फॉर एग्जाम्पल अब वो इलेक्शन में हिस्सा ना भी ले तो पार्टी को फुल सपोर्ट कर सकते हैं और तमाम के तमाम जो कैंडिडेट्स पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से है उनको सपोर्ट किया जाएगा। तो यही वजह है कि ताहयात नाअहली का फायदा तो उनको पहुंचा है और अब वो जो है वो खुल के अब सामने आ चुके हैं और अब मजीद जो है वो आज शाम तक जो है वो उनका रद्द-ए-अमल सामने आ जाएगा और इलेक्शन के हवाले से वो अपने मामला सामने लाएंगे। जी ज़मीर, आप हमारे साथ लाइन पे ही रहेंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस केस की समाअत हुई है उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत के हवाले से जो फैसला है वो सामने आ गया। समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। लार्जर बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रजवी और जस्टिस मुसर्रत हलाली शामिल। दुराने समाअत रजा रबानी रोस्ट्रम में आए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इफ्तिसार किया कि आप अदालती माविन है। इस हवाले से हम बात करेंगे ज़मीर से। ज़मीर, आप क्या कहेंगे, अगर इस केस में अदालत ने कुछ किया तो क्या हर केस में उनको कुछ ना कुछ करना होगा? जी बिल्कुल, ये रिमार्क्स दिए गए थे इस केस के दौरान। तो अगर आप थोड़ी तफसीलात बता दूं तो सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस वो की गई थी और फरवरी के तीसरे हफ्ते तक ये समाअत जो है वो मुलतवी की गई है। इस समाअत के लिए बकायदा तौर पर जो साबिक वज़ीर ख़ारजा है बिलावल भुट्टो सरदारी समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बड़ी क़यादत थी वो तमाम की तमाम यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी। बिलावल भुट्टो के साथ साथ आसफा भुट्टो जो है वो भी इसी केस को सुनने के लिए बकायदा तौर पर उनके हमरा थी। तो ये केस की समाअत की गई और तीसरे हफ्ते तक जो है ये मुलतवी की गई है। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है उसने इसकी समाअत की है। लार्जर बेंच की अगर बात की जाए जो उनके साथी जजेस हैं तो उनके हवाले से जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हलाली इस बेंच में शामिल थे। तो दौरान समाअत जो है
रजा रबानी रोस्टम पर आए और बकायदा तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे इस्तफसार किया कि आप अदालती मुआविन हैं। तो रजा रबानी ने जवाब दिया कि मैं अदालती मुआविन नहीं लेकिन बख्तावर और आसफा भुट्टो का वकील हूँ। हमने केस में फरीक बनने की दरखास्त जमा करवाई है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा ठीक हो गया, इस दरखास्त को हम देखते हैं। इस मौके पर अदालती मुआविन सलाउद्दीन अहमद जो है वो रोस्टम पर आए और फिर उन्होंने दलाइल का सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मेरी अहलिया जो है वो नवाब अहमद कसूरी की निवासी है, अदालत फरकीन से पूछ ले कि मेरी मामलत पर कोई एतराज तो नहीं है। और इसी के साथ ही साथ वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि मेरे वालिद DGSFS मसूद महमूद के भुट्टो केस में वकील थे, अगर मेरे ऊपर भी किसी को एतराज है तो बता दें। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिया कि आप पर किसी फरीक को एतराज नहीं, आप फेयर हैं, इसका यकीन सबको है। इस मौके पर अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने दलाइल का आगाज किया और कहा कि सदारती रेफरेंस में 4 सवाल पूछे गए हैं। अदालत के सामने सवाल भुट्टो की फांसी पर अमल का नहीं है। बदकिस्मती से जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी वापस नहीं हो सकती। अदालत के सामने मामला इस दबे का है। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहब ने इस्तफसार किया कि अगर इस केस में अदालत ने कुछ किया तो हर केस में करना होगा। तो यही जो है रिमार्क्स दिए गए जो आपने सवाल किया और उसके जवाब में कि अगर इस केस में अदालत ने कुछ किया तो हर केस में करना होगा, ये कहना था। और मजीद अगर इसकी समाअत की बात हम करें तो वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि इस रेफरेंस की बुनियाद जस्टिस नसीम हसन शाह का इंटरव्यू था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने उन्हें हिदायत की कि सबसे पहले आइन का आर्टिकल 186 पढ़े जिसके तहत ये रेफरेंस भेजा गया है। तो क्या हमारे पास इस सदारती रेफरेंस को ना सुनने का ऑप्शन है? अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने कहा कि आईनी तौर पर तो अदालत के पास रेफरेंस पर राय देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, मगर रेफरेंस में पूछा गया सवाल नाफहम हो तो अदालत के पास दूसरा ऑप्शन होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदालत की राय हो कि सवाल मुबहम है तो भी अदालत के पास ऑप्शन राय देना ही होगा। अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने कहा कि अदालत के सामने एक मुनफरिद केस है। चीफ जस्टिस ने इस केस में एक इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट भी तलब कर रखा है और दौरान समाअत अहमद रजा कसूरी जो है वो रोस्टर पर मौजूद रहे। और जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अहमद रजा कसूरी को बात करने से रोका और कहा कि आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाए, पहले अदालती मुआविन को बात मुकम्मल करने दे, फिर आपको किसी भी बात पर एतराज है तो वो लिख ले। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया, हमारे सामने कानूनी सवाल क्या है? तो क्या एक इंटरव्यू की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लेकर राय दे? क्या अदालत एक इंटरव्यू की बुनियाद पर इंक्वायरी करे? इंटरव्यू एक जज का था जबकि बेंच में दीगर जजेस भी थे। क्या हम इंटरव्यू से मुतल्लिका लोगों को बुलाकर इंक्वायरी शुरू कर दें? हम सिर्फ एक इंटरव्यू की वीडियो देखकर तो नहीं कह सकते कि ये हुआ था। आर्टिकल 186 के तहत अदालत सिर्फ कानूनी सवालात पर राय दे सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मदद ने सवाल किया कि क्या ये बता दें कि भुट्टो रेफरेंस में क्या कानूनी सवाल पूछा गया है? मखदूम अली खान ने दलाइल जारी रखते हुए बताया कि सैयद शरीफुद्दीन पीरजादा का खत जो है वो मौजूद है जिसको पढ़कर सुनाया गया और कहा कि जुल्फकार भुट्टो की बहन ने सदर मुमलिकत के सामने रहम की अपील दायर की थी। भुट्टो ने बसाते खुद कोई रहम की अपील दायर नहीं की। भुट्टो को 4-3 के तनासिब से फांसी की सजा दी गई। बाद में एक जज ने इंटरव्यू में कहा कि मैंने दबाव में ये फैसला दिया है। चीफ जस्टिस की हिदायत पर जस्टिस नसीम अली शाह का टीवी इंटरव्यू कमरा अदालत में बाकायदा तौर पर चलाया गया और जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि एक कानूनी सवाल जो मैं समझा हूँ कि जुल्फकार अली भुट्टो केस का फैसला गलत था। इस केस में सिर्फ एक जज का इंटरव्यू आया, दीगर जजेस खामोश रहे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हर फौजदारी केस में जहाँ सियासत हो और इंसाफ ना हो तो अदालत को दोबारा सुनना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वाहिद नुकता यही है कि इस वक्त अदलिया आजाद नहीं थी, हम कैसे इस मश्क में पढ़े कि बेंच आजाद नहीं था। चीफ जस्टिस ने मखदूम अली खान से कहा कि आपने कहा कि ये मुनफरिद केस है, बाकी केसेस से अलग अदालत इसे अदालत देखे। आपने कहा कि इस वक्त मार्शल लॉ था तो एक साबिक वजीर आजम को फांसी लगा दी गई। आप मेहनत करें और बताएं कि ये अदालत बाकी केसेस की दोबारा क्यों नहीं खोल सकती। सदर मुमलिकत भी बाकी केसेस के रेफरेंस भेजे। इस केस में एक जज का इंटरव्यू है, बाकी केसेस में कुछ और मौजूद होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो केस में
नजर ثانی का दायरा इख्तियार इस्तेमाल हो चुका। अब क्या दायरा कार बचा है कि इस अदालत का दायरा इख्तियार हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजी साहब ने कहा कि अदालत इस वक्त एक शख्स की इज्जत और तारीख की दुरुस्तगी देख रही है। अदालत बेहतर मिसाइल कायम करना चाहती है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने समाअत के दौरान कहा कि एक जज के इंटरव्यू से पूरी अदालत के बारे ये तासर नहीं दिया जा सकता कि ताबदली आजाद थी। दूसरे जजेस भी थे जिन्होंने ऐसे नोटिस लिखे और इख्तिलाफ किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इस केस में एक जज की राय को नजरअंदाज नहीं कर सकते। भुट्टो केस में बेंच का तनासब ऐसा था कि एक जज की राय भी अहम है। एक जज की अक्सरियती वोट के तनासब में एक शख्स को फांसी दी गई। इस दौरान अहमद रजा कसूरी ने कहा कि जस्टिस नसीम हसन शाह ने अपनी किताब में सारा वाकया लिखा है। इस पर चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आप मुतलका हिस्सा ढूंढ लें, अदालती वक्त जाया न करें। कसूरी ने कहा कि किताब में जो लिखा गया अगर उन पर दबाव था तो इस्तीफा दे देते। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमें ना समझाएं, जो पढ़ना है पढ़ लें। चीफ जस्टिस ने कहा इस इंटरव्यू में तो मुकम्मल बात ही नहीं है। वकील फरूक एच नायक ने दलाइल के दौरान कहा कि यूट्यूब से असल प्रोग्राम जो है वो हटा दिया गया है। आप ऐसा करें, मुतलका चैनल वाला डेटा कॉपी करा लें, आप सारे इंटरव्यू को देखकर मुतलका हिस्सा हमें दे दें, हम अभी अदालती मामन मखदूम अली खान को सुन लेते हैं। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि यह फैसला इंसाफ से ज्यादती है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या फिर प्रोसिक्यूशन और उस वक्त का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। तो जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने कहा कि मेरी नजर में हमें अपने तरीक को दुरुस्त करना चाहिए। स्टिग्मा एक खानदान पर नहीं लगा बल्कि इदारों पर भी लग चुका है। इस पर मखदूम अली खान ने कहा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या इस मुकदमे को इंतखाबात के बाद सुने। तो फरूक एच नायक ने कहा कि मेरी हिदायत तो है कि जल्द सुना जाए। इस पर जस्टिस जमाल ने कहा कि दो इलेक्शन तो पहले ही गुजर चुके हैं। फरूक एच नायक ने कहा कि अदालत पहले मामलीन को सुन ले, अटॉर्नी जनरल मुजी और रजा रबानी साहब को बाद में सुना जाए। बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसके बाद समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जो है वो लिखवाना शुरू किया और हुक्मनामे में कहा गया कि रजा रबानी ने बताया कि सना भुट्टो और आसफा भुट्टो और मख्तावर भुट्टो जरदारी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और जाहिद इब्राहिम, फातिमा भुट्टो और जुल्फकार जूनियर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केसेस समेत दीगर ज़ेरे इल्तवा जो है मुकदमात है, मुनासिब है इस केस को आम इंतखाबात के बाद सुने। इसके बाद अदालत ने फैसला लिखवाने के बाद इस केस की समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक जो है वो मुलतवी कर दी है। तो ये मैंने आपको अदालत के अंदर जो सदारती रेफरेंस में जुल्फकार अली भुट्टो के मामले पर मुकम्मल जो अंदर जो है तफसीलात जो गुफ्तगू हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की और इस केस की समाअत की तफसीलात जो है मैंने आपको जो है रिपीट की है, दोहराई है। तो ये बड़ी अहम समाअत थी जो कि सुनी गई और इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम क़यादत जो है कब्र अदालत के अंदर मौजूद रही और फिर इस केस की समाअत के बाद बाकायदा तौर पर जुल्फकार अली भुट्टो के जो नवासे हैं वो बाकायदा तौर पर बाहर आए और उन्होंने आखिर ही जो है अदालत के बाहर जो है वो मीडिया से गुफ्तगू भी की और बाकायदा तौर पर जो बिलावल भुट्टो जरदारी थे उनका कहना था कि हमें जो है 100% उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। तो ये जो जुल्फकार अली भुट्टो के हवाले से जो है अहम समाअत जो है वो जारी रखी गई थी और फिर उसको जो है वो मुलतवी किया गया। तो बिलावल भुट्टो की अगर मजीद बात करें तो बिलावल भुट्टो ने जो है गुफ्तगू के दौरान कहा कि आज हम जुल्फकार अली शहीद भुट्टो की रेफरेंस की समाअत पर पहुंचे हैं। हम समझते हैं कि तारीख को मसख ना किया जाए बल्कि हम तारीख को दुरुस्त कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में जो एक क्लिप चलाया गया था अमरीत में अमर की एक केस में दिलचस्पी थी, जुल्फकार अली भुट्टो के केस का जिस तरह फैसला कराया गया तारीख उसकी गवाह है। बिलावल भुट्टो ने बकायदा तौर पर जो क्लिप चलाया गया उसकी तफसील की भी बात की और मजीद उन्होंने कहा उम्मीद है 12 साल बाद इस केस में पीपल्स पार्टी को इंसाफ जरूर मिलेगा और वो ये अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए रवाना हुए थे। इस केस की समाअत जो है वो 3 हफ्तों तक के लिए मुलतवी की गई है। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर, आप इस्लामाबाद से हमें बहुत आपने तफसीलन जो है इस खबर से आगाह किया। तो मज़ीद ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीनस न्यूज़ चैनल। जैसे ही कोई दोबारा कोई ऐसा फैसला सामने आता है हम फ़ौरन से आपके सामने पेश करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।